आइए शुरू करते हैं। हम लोग आज फॉर्मूला पढ़ेंगे अलजेब्रा का, जो कि आपके ये एनटीपीसी सीईटी 2 जो एग्जाम आपका 10 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक फार्मूला आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधा समझिए कि x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरा, a स्क्वायर माइनस 2 होता है। ठीक है, x माइनस एक्स बराबर a होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि x प्लस 1/x बराबर ए हुआ तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होता है। ठीक, ये होता है ए क्यू माइनस 3। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर a होता है तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3x। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो मैं लिख के बता दें, पर अभी आप ये ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद x5 प्लस 1/x5 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मान लीजिए आपको ए दिया हुआ है तो आपको अगर x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए तो a प्लस 2 कर दीजिए और इसको ब्रैकेट बना दीजिए। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, समझे। और अगर आपसे x माइनस 1/x पूछे तो आपको अंडर रूट ए में 2 घटा देना है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस देना। ठीक, चलिए अगला सवाल, सवाल नहीं फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या है कि मानिए x प्लस 1/x बराबर आपका a दिया होगा और आपसे पूछे 1x/1/x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। ठीक, x माइनस एक्स बाई ए दिया हो, x प्लस 1/x का मान पूछा हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, चलिए ये तो आपको x बाई प्लस 1/x के फॉर्म में हम बता दिए कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको उसके अलावा भी चाहिए कुछ तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि आपका एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू का मान अगर डायरेक्ट हमको पूछ लेता है कभी कभी, तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि जैसे x प्लस 1/x का मान अगर +1 है तो एक्स क्यू का मान क्या होगा, -1। ठीक है, एक्स क्यू बराबर क्या होगा, -1। उसी प्रकार, और ये कहाँ से आया आप कभी सोच सकते हैं कि ये जो एक्स क्यू है ये -1 क्यों आया, यहाँ से आया। अगर उसको नहीं छोड़िए, सॉल्व करने का जरूरत है, आप समझदार हैं। x माइनस 1/x और x प्लस 1/x बराबर यहाँ पे -1 है, देन एक्स क्यू बराबर +1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, उसी प्रकार x प्लस 1/x बराबर √2 हो तो x4 बराबर -1 होता है। ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि x4, ये 1 को हम लोग x का पावर 0 बराबर 1 होता है ना, तो इसको अगर हम लोग लिखना पाए x का पावर 0 बराबर यहाँ पे 0 होगा। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि यदि कि x प्लस 1/x बराबर √3 होता है तो s6 का बराबर -1 होता है। ठीक है, यही पढ़े थे हम लोग। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे x6 माइनस एक्स का पावर 0 प्लस 1, तो ये 0 हो जाता था। तो कहने का मतलब जब भी हमारे पास ऐसा रहता था x6 प्लस x12 x18 तो ये दोनों मिलके हो जाता था 0, इसी तरह से। ठीक है, चलिए तो आगे
आगे बेसिक बेसिक तो आपको आता ही होगा, फिर भी मैं लिखते रहा हूँ तो बोलिएगा कि नहीं लिखे। चलिए लिखते हैं क्या, जैसे ए प्लस बी। नहीं मैं ये सब फॉर्मूला तो नहीं लिखूंगा, बस ये लिख दूंगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये एक अलग फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा, मैं नहीं भी पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4ab। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर रहेगा 2a² प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4ab, ठीक है। दूसरा कि यदि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि इस फॉर्म में है कि पी ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर प्लस आर सी स्क्वायर बराबर 2 ma प्लस एन बी प्लस ओ सी माइनस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब कोई नंबर। तो देन ए बराबर होगा मेरा m/p, यानी ये बटा में ये, ठीक है। बी बराबर होगा मेरा n/q। और सी बराबर होगा O/r, ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर इसको पढ़ना चाहें ना, जस्ट इन केस कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस कांस्टेंट, देन ए बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ए बराबर 1 होगा, बी बराबर 2, यहाँ पे 1 है तो 2/1 है, सी बराबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 3/, ठीक। और मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे जैसे ये -2c होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्या है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या आता है। होल क्यू से पहले आप होल स्क्वायर समझिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो ये लिख दिया ना, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। और अगर ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछे तो क्या होगा, तो ये चीज सेम ही रहेगा, ये वाला चीज सेम ही रहेगा। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए, अब इसको और इसको गुना करेंगे तो माइनस होगा, इसको और इसको गुना करेंगे तो प्लस होगा, तो प्लस 2ab। यहाँ पे देखिए इसको और इसको गुना करना है तो ये हो जाएगा -2bc, ठीक। इसको और इसको गुना करना है तो -2c, ठीक। इसी तरह आप कर लीजिएगा आगे भी। अगला सवाल है कि इफ ऐसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी के बराबर हो, देन हम कह सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी, और यहाँ पे वाइस वर्सा इज ट्रू। ओके, तो यहीं से आया है एक चीज, क्या आया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है 1/2 अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बराबर होता है ए, इससे तो ए प्लस बी प्लस सी और सेम चीज ये वाला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये इस फॉर्मूला के लिए बटा में 2, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। हाँ, अब अगला चीज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर यदि 3ABC हो देन ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी है। यहाँ पे भी लिख दीजिए वाइस वर्सा इज ट्रू। कहने का मतलब है कि यदि ए प्लस यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है। तो इसको हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे और में क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, अगर इसको हम लोग फार्मूला के हिसाब से देखेंगे क्या समझ में आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3AB प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होगा, दूसरा फार्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अलजेब्रा में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए परफेक्ट है। ओके, स्क्वायर याद कर सकते हैं आप, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब एडिशन। ठीक है, चलो लेते हैं।